क्या कभी ऐसा लगता है कि मन में शांति और एक मकसद की तलाश है? तो आज हम जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क की दुनिया में उतर रहे हैं, जो इसी चीज को पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। देखिए, इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में बेहतर तरीके से जीने के लिए अपने मन को ट्रेन करना है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आज की दुनिया का जो शोर है, लगातार आती नोटिफिकेशंस, लोगों की राय, उम्मीदें, ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया है? ये एक बहुत ही आम एहसास है और यहीं पर एक मॉन्क का नजरिया हमारी मदद कर सकता है। तो ये मॉन्क माइंडसेट आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं। नहीं, ये तो अपने मन को ट्रेन करने की एक एक्टिव प्रैक्टिस है। इसे एक मेंटल जिम समझिए, जहां हम शांति, मकसद और क्लैरिटी डेवलप करते हैं, और वो भी उसी दुनिया में रहते हुए जो हमें भटकाती है। तो इस सफर में हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम मॉन्क माइंडसेट को समझेंगे, फिर इसके 3 मेन हिस्सों में चलेंगे: जाने दो, बढ़ो और दो। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सभी आइडियाज को अपने रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मेन आइडिया ये है कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कहीं मिल जाएगी। ये एक स्किल है जिसे हमें डेवलप करना पड़ता है। ये एक आदत है जिसे हर दिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे कोई म्यूजिशियन रोज़ अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क इन 3 आसान से स्टेप्स पर टिका है। पहला, जाने दो, जिसका मतलब है अपने मन से सारी नेगेटिविटी को साफ करना। दूसरा है बढ़ो, यानी अच्छी आदतें और एक मकसद बनाना। और तीसरा, दो, मतलब जो भी हमने सीखा है उसे सेवा के जरिए दूसरों के साथ बांटना। तो हमारा पहला कदम है दिमाग में जो भी फालतू का सामान भरा है उसे साफ करना, क्योंकि कुछ भी नया बनाने से पहले हमें वो जगह तो साफ करनी होगी जहां हम कुछ बनाना चाहते हैं। ये हमारे मन के अंदर और बाहर की रुकावटों को हटाने के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है अपनी पहचान को समझने से। हम अक्सर खुद को बाहरी लेबल से जोड़ लेते हैं, हमारी जॉब क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, लेकिन मॉन्क अप्रोच हमें अपने अंदर के वैल्यूज को देखने के लिए कहती है। जरा सोचिए, अगर आपकी नौकरी, आपका पैसा, सब कुछ ले लिया जाए तो आप कौन बचेंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए मॉन्क नजरिया हमें गाइड करता है। तो इस सफाई में हमें 3 बड़ी नेगेटिव शक्तियों को जाने देना है। पहला है डर, जो ज्यादातर हमारे मन की ही उपज होता है। दूसरा है नेगेटिविटी, जो हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेती है। और तीसरा, जो शायद आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुलना, यानी कंपैरिजन। और ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये तुलना के जहर का सबसे असरदार इलाज है। ये एक मॉन्क का नियम है जो हमें याद दिलाता है कि अगर तुलना करनी ही है तो सिर्फ इस बात की करो कि क्या हम कल से आज थोड़े बेहतर हुए हैं। सोशल मीडिया के इस दुनिया में ये प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बार जब हमने मन में जगह बना ली, तो अगला स्टेप है उस जगह को किसी मकसद से भरना। अब हमारा फोकस एक मजबूत अंदरूनी दुनिया बनाने पर है। ये स्टेप है अनुशासन बनाने, अपना मकसद खोजने और अपने मन को साधने के बारे में। इस ग्रोथ के सेंटर में है धर्म का कॉन्सेप्ट, या जिसे हम मकसद कह सकते हैं, और इसे खोजना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये बस 3 चीज़ों का मेल है: आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको क्या करना पसंद है, और ये चीज दूसरों की मदद कैसे कर सकती है। जहां ये तीनों मिलते हैं, वही आपका धर्म है। अनुशासन आजादी देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हमारे मन को भटकने से बचाता है। एक मॉन्क की दिनचर्या में अक्सर सुबह की शांति, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ पढ़ना और सेवा करना शामिल होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बैलेंस है। और जब बात मन को ट्रेन करने की आती है, तो शुरुआत छोटी होनी चाहिए। मेडिटेशन शुरू करने के लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, बस 5 मिनट। हर दिन सिर्फ 5 मिनट काफ़ी हैं अपने मन को ट्रेन करना शुरू करने के लिए, अपने सांस पर ध्यान देने के लिए और विचारों के शोर के बीच शांति खोजने के लिए। इस ग्रोथ के फेज में एक और ज़रूरी मॉन्क नियम है अपने ईगो पर काबू पाना। इसका मतलब है कि अच्छा काम करने के लिए किसी की तारीफ या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस अपना काम करो और काम को खुद बोलने दो। ये ईगो को दूर रखने का एक शानदार तरीका है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा सुकून देने वाले स्टेज पर लाता है, देना। एक बार जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं और पर्सनल ग्रोथ पर काम कर लेते हैं, तो अगला कदम है उस ग्रोथ को बाहर की दुनिया की तरफ मोड़ना।
और ये सोच हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमें मोह और सच्चे प्यार के बीच का फर्क समझाती है। मोह का मतलब है कंट्रोल करना, उम्मीदें रखना, मालिक बनना, जबकि सच्चा हेल्दी प्यार होता है सेवा करने, सपोर्ट करने और बिना शर्त देने के बारे में। देने का एक बहुत ही आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। हर दिन सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखने की आदत डालना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी पर फोकस करने के लिए रीवायर कर सकता है। ये एक छोटा सा काम है जिसके बहुत बड़े नतीजे होते हैं। आखिर में इस सेक्शन का जो सार है वो यही है, सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी अक्सर तब मिलती है जब हम खुद को किसी काम का महसूस करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे छोटे तरीके से या बड़े, तो हम एक गहरे मकसद से जुड़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी सिद्धांतों को हम अपनी बिजी मॉडर्न जिंदगी में कैसे शामिल करें। ये सब कुछ छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से शुरू होता है। ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ बातें साथ लेकर जानी हैं तो वो ये हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, अपनी जिंदगी में बाहरी और अंदरूनी शोर को कम करें, अपने वैल्यूज के हिसाब से जिएं, अनुशासन की आदतें डालें, दूसरों की सेवा करने के तरीके ढूंढें और आखिर में अपना बेस्ट दें और नतीजों से खुद को अलग रखें। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूँगा। अगर हम ये मान लें कि शांति एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, तो वो पहली सबसे छोटी एक्सरसाइज क्या होगी जो आप आज अपने मन को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।